भगवान शिव गले में नाग क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव गले में नाग की हार की तरह क्यों धारण करते हैं? इससे जुड़ी कई कथाएं और प्रतीकात्मक कारण हैं। भगवान शिव के नाग का नाम नागों के राजा वासुकी है। भगवान शिव की एक छवि उनके गले में लिपटे सांप के बिना अधूरी है। भगवान शिव पशुपतिनाथ या जानवरों के भगवान के रूप में लोकप्रिय हैं। शिव को नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सांप विषैले जीव होते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग सांपों से डरते हैं, लेकिन भगवान शिव को सांपों को धारण करना प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि वे बिल्कुल निडर और अमर हैं। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वह वासुकी है। वासुकी का जन्म कश्यप और कुद्र के दूसरे पुत्र के रूप में हुआ था। अधिशेष उनके बड़े भाई हैं। भगवान शिव उन्हें अपने गले में क्यों धारण करते हैं, इसकी कई कथाएं हैं। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल सबसे घातक विष समुद्र से निकला था। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव लोगों के कल्याण के लिए इसे पीने से पहल गए थे। जब भगवान शिव विष पी रहे थे तो वासुकी ने भी कुछ बूंदें पी ली थीं, क्योंकि वह भगवान शिव के कट्टर भक्त थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उन्हें अपने गले में धारण करेंगे। कुछ कथाओं के अनुसार वासुकी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनकी माला बन गया। कुछ का कहना है कि भगवान शिव ने कई सांपों को खतरे से बचा लिया और उन्हें अपने गले में धारण किया। सांप दुनिया में सभी दुष्ट और शैतानी प्रकृति का प्रतीक है। सांप को अपने गले में धारण करके भगवान शिव हमें संदेश देते हैं कि एक बार जब हम उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, उनकी सुरक्षा की तलाश करते हैं और गहरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती या हमें नष्ट नहीं कर सकती। शिव के गले में सांप सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान छुपा है। ऊर्जा शरीर में 114 चक्र होते हैं। इन 114 में से लोग आमतौर पर तंत्र के साथ मूलभूत चक्रों के बारे में जानते हैं। इन 7 मूलभूत चक्रों में विशुद्धि चक्र आपके गले के गड्ढे में स्थित है। यह विशेष चक्र सांप से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। विशुद्धि जहर को रोकने के बारे में और सांप जहर लेकर चलता है। यह सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जहर जरूरी नहीं है कि आपके भोजन के माध्यम से सेवन कर सकते हैं। जहर आपके भीतर कई तरह से प्रवेश कर सकता है। एक गलत विचार, एक गलत भावना, एक गलत विचार, एक गलत ऊर्जा, एक गलत आवेग आपके जीवन में जहर घोल सकता है। यदि आपकी विशुद्धि सक्रिय है तो यह सब कुछ फिल्टर कर देती है। यह आपको इन सभी प्रभावों से बचाता है। दूसरे शब्द में, एक बार जब विशुद्धि बहुत सक्रिय हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने आप में इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके आसपास जो भी कुछ है वह उसे प्रभावित नहीं करता। वह अपने में स्थापित है। वह एक बहुत शक्तिशाली प्राणी बन जाता है। शिव के गले में सांप धारण करने से कुछ कथाएं और प्रतीकात्मक कारण इस प्रकार हैं। प्रतीकात्मक अर्थ, ऐसा माना जाता है कि शिव की गर्दन के चारों ओर सांप जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। सांप अपनी त्वचा तब छोड़ते हैं जब पुरानी त्वचा निकल जाती है। अपने जीवन काल के दौरान नियमित रूप से यह प्रतीकात्मक रूप से जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोगों का मानना था कि भगवान शिव के गले में सांप के 3 फेरे होते हैं, जहां प्रत्येक चक्र भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह इंगित करता है कि वह समय से परे है और इसे नियंत्रित करता है। इसलिए भगवान शिव को महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। वह जो काल, समय से ऊपर और परे है। साथ ही सांप को अपनी दाहिनी ओर देखते हुए दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि भगवान के कारण और न्याय के शाश्वत नियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। कुछ का मानना था कि प्रतीकात्मक रूप से सांप
अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जब इसे नियंत्रित किया जाता है तो इसे एक आभूषण के रूप में पहना जा सकता है, जो भगवान शिव करते हैं। सांकेतिक रूप से सांप सभी जुनून हैं और इच्छाओं के लिए खड़े होते हैं। सांप को अपने गले में धारण करके शिव अपने सभी भक्तों को संदेश देते हैं कि उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं को दूर कर लिया है, साथ ही वह प्रकृति या माया भ्रम के पूर्ण नियंत्रण में है। शिव के गले में सांप धारण करने से जुड़ी कथाएं। नंबर 1, जब भगवान शिव के पास शरण के लिए पहुँचे सांप। जब सांपों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर थीं, तो वे सुरक्षा के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। वह उन्हें कैलाश में रहने की अनुमति देकर आश्रय देता है, लेकिन कैलाश पर्वत में ठंड के मौसम के कारण सांप गर्मी के लिए उसके शरीर के पास आते थे। यह देखकर उन्होंने सर्पों को गर्मी प्रदान करने के लिए अपने गले में धारण करने का निश्चय किया। जब भगवान शिव विष पीते हैं। इससे जुड़ी एक अन्य लोकप्रिय कहानी समुद्र मंथन के दौरान की गई है, जब देवों, देवताओं और असुर राक्षसों ने मंदार पर्वत के चारों ओर वासुकी सांपों का राजा को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके समुद्र मंथन किया, तो उससे कई चीज़ें निकलीं। उनमें से एक था हलाहल, घातक जहर। इससे देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए और वे भ्रमित हो गए कि इस घातक विष का सेवन कौन करेगा। विष इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब सभी लोग सुरक्षा के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं। सृष्टि की रक्षा के लिए वह स्वयं विष का पान करता है। अब आमतौर पर 2 लोकप्रिय संस्करण हैं। उनमें से एक में शिव के साथ नाग भी विष पीते हैं। उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको अपने गले में धारण करने का निश्चय किया। एक और है कि जब वह जहर पीता है, उसकी पत्नी देवी पार्वती ने उसे जहर निकलने से रोकने के लिए उसके गला पकड़ लिया। नतीजत उसकी गर्दन का रंग नीला होता जाता है। इस प्रकार उन्हें नीलकंठ, नीली गर्दन वाला भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति। सांप कुंडलिनी की शक्ति को दर्शाता है। इसे सभी मनुष्य के मूलाधार चक्र या मूलाधार चक्र में एक कुंडलित सर्प के निष्क्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। जब कोई आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करता है तो यह ऊपर की ओर उतरता है और तेजी से दिव्य उन्मुख हो जाता है। शिव के गले में सर्प दर्शाता है कि उनमें कुंडलिनी पूरी तरह से उत्पन्न हो गई है और देवीय गतिविधि में भी सक्रिय रूप से शामिल है। हम भगवान की गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए ठंडे खून वाले जानवर के महत्व को समझाने के लिए सांप और अन्य चीज़ों के बीच एक समानता बनाएंगे। सांप अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम सांप को काटते हैं तो वह तुरंत पीछे हट जाता है और हम पर हमला करने के लिए अपना फन फैला देता है। इसी तरह जब कोई कुछ ऐसा कहता है जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं तो हमारा अहंकार अनायास प्रतिक्रिया करता है। यह अहंकार मानव शरीर के अंदर रहता है, जबकि देवी देवताओं में अहंकार शक्तिहीन हो जाता है। यह उन्हें प्रभावित नहीं करता क्योंकि वे इसे नियंत्रित करते हैं। इसीलिए शिव इस अहंकारा को एक आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि यह उनके शरीर के भीतर जगह नहीं पाता। भगवान अहंकार या अहंकार की निगरानी करते हैं, जो अन्यथा हमें भीतर से खोखला बना देता है। शिव को बैरागी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सांसारिक दुनिया से ऊपर हैं। वह किसी से नहीं डरता क्योंकि वह सभी भावनाओं से ऊपर है। एक सांप जो हमारे लिए सबसे घातक है, वह शिव के लिए हानि रहित होने के अलावा और कुछ नहीं है, जो अजेय है। शिव के गले में सांप का एक अन्य दृष्टिकोण उनके करुणामय पक्ष को दर्शाता है,
चूँकि वह जानवरों का भगवान है, इसलिए वह अपने गले में एक सांप को लपेटने के लिए काफ़ी दयालु है। यह प्रतिनिधित्व जीवों और जीनेदों के सार्वभौमिक विश्वास पर भी प्रकाश डालता है। नेपाल में भगवान शिव के पशुपतिनाथ रूप को समर्पित एक मंदिर है। इस शैवों के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। एक अन्य कथा सांप के साथ शिव के जुड़ाव के एक अलग पहलू पर प्रकाश डालती है। विचार के एक स्कूल का मानना है कि सांप जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है और यदि कोई खुद को दुष्चक्र से मुक्त करना चाहता है तो उसे भक्ति के साथ और अहंकार से रहित होना चाहिए। शिव के गले में कुंडलित सांप भी भक्तों को अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने की याद दिलाता है। जब अहंकार पर नियंत्रण होता है तो जीवन में हमेशा के लिए शांति बनी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि शिव को नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सांपों का भगवान। देश भर में भगवान के इस रूप में समर्पित मंदिर हैं।